गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे कि लेकिन इससे पहले ये पढ़ेंगे कि ये संवाद लिखा किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने। थोड़ा सा हम तुलसीदास जी के विषय में पढ़ेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, अर्थात उनका देहांत हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावल की रचना ब्रजभाषा में की है। किसमें की है? रामचरितमानस की रचना किसमें की है? अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में स्वैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब इसमें बताया है कि ये अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को जहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। आप इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में बताया गया है कि जब धनुष टूट जाता है तो सीता स्वयंवर में जब राम के द्वारा धनुष टूटता है तो वो परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो वो समाचार पाकर वहाँ पे आता है और बोलता है कि ये धनुष किसने तोड़ा हुआ है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, ऐसे व्यंग्य भरे शब्द बोलता है। तो वो राम जो है वो बोलते हैं कि नाथ संबुधनु भंज निहारा, नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई कोई केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ, हे नाथ किसे बोला गया? नाथ जहाँ पे परशुराम को बोला गया, राम ने परशुराम को बोला है कि हे नाथ, संबुधनु शिवजी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई ही कोई केऊ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, हो ही होगा केऊ कोई एक दास। हे नाथ, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। अयसु कह कहिए किन मोही, अयसु त आज्ञा दीजिए, काहे का होता काहे, कहिए कहते, किन मोही क्यों नहीं, मोही मुझे क्यों नहीं कहते, आज्ञा दीजिए मुनिवर मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर रिसाई, ये वचन सुनकर जो है मुनि जो है क्रोधित होकर, रिसाई होता है क्रोध भरे, मतलब क्रोध करके,
बोलता कि मुनि कोही होता है क्रोधी, क्रोधी मुनि जो है क्रोध करके बोले, ये वचन सुनकर जो है क्रोधी मुनि जो है क्रोध करके बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु, सेवक तो वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है। अरे करनी करी करिय लड़ाई, अरे करनी करी करिए करिए शत्रुता का कर्म। अरे करनी का अर्थ होता है शत्रुता का कर्म, अर्थात शत्रुता का काम। करी होता है करके, लड़ाई, लड़ाई होता है लड़ाई, होता है शत्रुता का काम करके लड़ाई मोल लेना, जो सेवक का काम नहीं होता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरे करनी करी करिए लड़ाई, अरे करनी मतलब जहाँ पे आपको पहले भी बताया शत्रुता का काम, अरे करनी का अर्थ होता है शत्रुता का काम करके लड़ाई मोल लेना, करिए लड़ाई मोल लेना एक सेवक का काम नहीं होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु, शिव जी का धनु तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्र बाहु मतलब सहस्र बाहु की तरह, वो है सहस्र बाहु एक राजा है, बोला है कि सहस्र बाहु राजा की तरह, सो रिपु मोरा वो मेरे लिए शत्रु है। रिपु होता है शत्रु, मोरा मतलब मेरा, वो सहस्र बाहु राजा की तरह वो मेरे लिए शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, बिलगाओ का था तो मतलब होता है अलग होना, बिहाई इस समाज से अलग हो जाए। वो सो मतलब वो इस समाज से अलग हो जाए। नाता मारे यही सब राजा, ना तो नहीं तो मारे जाएंगे यहीं, जहाँ पर ही सब राजा, सारे राजा जो हैं जहाँ पर ही मारे जाएंगे। वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा जहाँ पर ही मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचन, लखन लक्ष्मण मुस्काने लगे। लक्ष्मण जो है मुनि के वचन सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अपमाने, परशुधरी किसे बोला हुआ है, परशुधरी मतलब उसने जो है परशु जो फरसा जो है वो धारण किया हुआ है। परशुधरी परशुराम ने क्या है फरसा धारण किया हुआ है। वो बोले कि परशुधर ही अपमाने, परशुधर को मतलब उसने परशुराम को जो है अपमाने होता है, अपमान पूर्वक शब्द बोले। मुनि के वचन सुनकर मुस्काए लक्ष्मण जो है मुस्कुराने लगे और परशुराम को अपमान भरे शब्द बोलने लगे। बहु दनही तोड़ी लड़काई, बहु बहुत सी, दनही जो है तोड़ी हैं, लड़काई होता है बचपन में तो हमने बहुत सी धनुष तोड़े हुए हैं। कबहू ना आसी रिस्किन्ही गोसाई, कबहू का अर्थ होता है कभी नहीं, ना ही, आसी हम पर, रिस्किन्ही गोसाई हे गोसाई तब तो हम पर किसी ने भी कोई गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, यही का अर्थ होता है इस धनुष, धनु होता है धनुष, इस धनुष पर इतनी ममता आपको क्यों है। सुनीर साई कह भृगुकुल केतु, ये सुनकर भृगुकुल केतु जहाँ पे बोला गया है भृगुवंश के महान पुरुष अर्थात परशुराम को, ये सुनकर जो है परशुराम जो है वो क्रोधित होकर बोलने लगे। रे नृप बालक काल बस बोलते ही तो ही ना संभार, हे मूर्ख बालक, नृप होता है मूर्ख, रे अरे मूर्ख बालक काल के वश होकर बोल रहे हो तुम ये सब, तो ही ना संभाल, तुम्हें कोई समझ नहीं है कि ये क्या बोल रहे हो, संभल कर बात करो। दनही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, जहाँ बोला हुआ है त्रिपुरारी धनु होता है शिव जी भगवान, शिव धनुष बोला हुआ है, शिव जी भगवान का धनुष बोलता है ये सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या दनही के समान है। दनही सम त्रिपुरा में विदित सकल संसारा बोलता कि क्या ये श्री शिव जी का जो धनुष है क्या ये छोटे छोटे धनुष के समान है। सारे संसार के शिव जी का धनुष, पूरे संसार के जो विख्यात शिव जी हैं उनका धनुष क्या ये एक छोटे से धनुही के समान है।
अर्थात इसमें बताया गया है कि जब राम सीता स्वयंवर में जो है धनुष तोड़ देते हैं, धनुष टूटने के बाद परशुराम को जब पता चलता है कि धनुष टूट गया है, शिवजी भगवान का धनुष टूट गया है, तो वो वहाँ आते हैं और क्रोध करते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, और जिसने भी ये धनुष तोड़ा वो इस समाज से अलग हो जाए। तब वो ऐसे वचन जब बोलते हैं तो लक्ष्मण जो है मुस्कुरा कर बोलते हैं, व्यंग्यपूर्वक शब्द जो है परशुराम को बोलते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो हम पर किसी ने गुस्सा नहीं किया है, तो आपको इस धनुष पर इतना गुस्सा, मतलब ममता क्यों हो रही है आपको इस धनुष पर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो इतनी बात सुनकर जो है बृकुल केतु जो है, जो परशुराम जो है वो क्रोधित होकर बोलते हैं कि ये मूर्ख बालक, आप काल के वश होकर देख सब बोल रहे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। अर्थात ये छोटा सा धनुष नहीं है, ये पूरे संसार में विख्यात शिवजी भगवान का धनुष है। तो बच्चों आज मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, तो आशा करती हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखोगे और इस जो आपको पैराग्राफ पढ़ाया गया है इसको ध्यान से पढ़ोगे। कल मैं आपको दूसरा पैराग्राफ पढ़ाऊँगी।